रायपुर के सबसे प्रभावशाली नेता प्रताप सिन्हा जनता के बीच एक आदर्श नेता के रूप में प्रतिष्ठित थे। उनकी सादगी और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। वे हमेशा सफेद कुर्ता पायजामा पहनते, सादगी से रहते और आम जनता के दुख दर्द को अपना समझते थे। उन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में समर्पित कर दिया था। गरीबों और मजदूरों के लिए उनके मन में विशेष सहानुभूति थी। जब भी कोई निर्धन व्यक्ति उनकी चौखट पर आता, वे उसे निराश नहीं लौटाते। उनकी यही विशेषताएं उन्हें राज्य का सबसे प्रिय नेता बनाती थी। हर चुनाव में उनकी जीत निश्चित मानी जाती थी। उनके समर्थक उन्हें केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि मसीहा मानते थे, जो हर दुख दर्द का समाधान कर सकते थे। लेकिन राजनीति के इस चमकते चेहरे के पीछे एक ऐसा अंधेरा था, जिसे आम जनता देख नहीं पाती थी। उनके आसपास एक ऐसा तंत्र सक्रिय था, जो पर्दे के पीछे कई चालें चलता था। ये सत्ता का खेल था, जिसमें कई मोहरे थे और प्रताप सिंह उन सबके केंद्र में थे। उनके विरोधियों का मानना था कि उनकी सादगी महज एक दिखावा है और असल में वे सत्ता में बने रहने के लिए हर संभव तरीका अपनाते हैं। हालांकि ये बात जनता के सामने कभी स्पष्ट रूप से नहीं आ पाती थी। उनके चुनावी अभियान में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये धन कहां से आता है। उनके समर्थक इसे जनता का प्यार और आशीर्वाद मानते, लेकिन उनके विरोधियों का कहना था कि ये धन अनैतिक स्रोतों से आता है। प्रताप सिंह के नजदीकी लोगों में कुछ ऐसे चेहरे भी थे, जिन पर भ्रष्टाचार और अवैध लेन देन के आरोप लग चुके थे। लेकिन प्रताप सिंह का नाम कभी भी इन विवादों में खुलकर सामने नहीं आया। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और जनप्रिय छवि के कारण उनकी छवि पर कोई दाग नहीं लगने दिया जाता। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए। शहरों में सड़कें बनी, अस्पतालों और स्कूलों की संख्या बढ़ी, गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। लेकिन यह भी सच था कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स में घोटाले हुए और इनका लाभ कुछ खास लोगों तक ही सीमित रहा। लेकिन प्रताप सिंह का करिश्माई व्यक्तित्व ऐसा था कि जनता ने कभी इन बातों पर संदेह नहीं किया। वे उनकी कही हर बात को सत्य मानते और उनके हर फैसले का समर्थन करते। राजनीति में कई चेहरे होते हैं, एक वो जो जनता देखती है और दूसरा वो जो पर्दे के पीछे छिपा रहता है। प्रताप सिंह का जीवन भी इसी दोहरेपन का प्रतीक था। वे जनता के लिए एक ईमानदार, निस्वार्थ सेवक थे, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनके नाम से फैसले होते थे, सौदे तय किए जाते थे और सत्ता की बिसात पर कई चालें चली जाती थी। ये राजनीति का वही अंधेरा था, जिसे जनता कभी देख नहीं पाती थी या शायद देखना नहीं चाहती थी। प्रताप सिंह का एक बेटा था, आरव, जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था। जनता को यही बताया जाता कि आरव विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। आरव विदेश में नहीं, बल्कि दिल्ली में था और उसने अपराध की उस काली दुनिया में कदम रख दिया था, जहां से लौट पाना मुश्किल होता है। ड्रग्स, तस्करी, अवैध धंधे, सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। प्रताप सिंह एक प्रतिष्ठित नेता थे। उनके ऊंचे कद और सम्मानजनक छवि के चलते कोई भी ये सोच भी नहीं सकता था कि उनका बेटा ऐसे गलत रास्ते पर जा सकता है। मीडिया में प्रताप सिंह की छवि एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नेता की थी, जिसने वर्षों से समाज सेवा को ही अपना लक्ष्य बना रखा था। लेकिन ये सब एक सुनियोजित नाटक था। अंदर ही अंदर वे भी अपने बेटे की हरकतों से वाकिफ थे, लेकिन सत्ता और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उन्होंने इस काले सच को छुपा रखा था। आरव का बचपन विलासिता में बीता था। वो जो चाहता वही उसे मिलता। महंगे स्कूल, महंगे शौक और ऊंचे रसूखदार लोगों की संगत ने उसे अहंकारी और गैरजिम्मेदार बना दिया था। जब उसने विदेश जाने की जिद की, तो प्रताप सिंह ने बिना सोचे समझे उसकी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन विदेश जाकर पढ़ाई करने के बजाय आरव ने वहां अपनी काली दुनिया बना ली। वहां उसने कुछ खतरनाक लोगों से संबंध बना लिए,
जो ड्रग्स और हथियारों के अवैध धंधे में लिप्त थे। वो उनके संपर्क में आया और देखते ही देखते वह भी इस दलदल में फंसता चला गया। समय बीतने के साथ आरव को विदेश में कुछ कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगी। स्थिति बिगड़ती देख उसके आका उसे भारत भेजने की योजना बनाने लगे। प्रताप सिन्हा को जैसे ही इसकी खबर मिली, उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने बेटे को चुपचाप देश बुला लिया और जनता के सामने यही कहा कि आरव अभी भी विदेश में पढ़ाई कर रहा है। आरव जब दिल्ली पहुंचा तो उसने अपने विदेशी संपर्कों की मदद से यहां भी अपना नेटवर्क खड़ा करना शुरू कर दिया। उसने ड्रग्स के व्यापार में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए और कई बड़े गैंग्स के साथ मिलकर एक संगठित अपराध नेटवर्क खड़ा कर लिया। उसकी पहुंच सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने उत्तर भारत के कई राज्यों में अपने एजेंट फैला दिए। वो न सिर्फ ड्रग सप्लाई करता, बल्कि नशे के कारोबार को बढ़ाने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी अपने लोग भेजता, जो मासूम छात्रों को इस जाल में फंसाते थे। इस बीच शहर के एक पत्रकार रविशंकर को एक गुप्त सूचना मिली। किसी गुमनाम स्रोत ने उन्हें बताया कि प्रताप सिन्हा का बेटा, जो कथित रूप से विदेश में पढ़ाई कर रहा है, वास्तव में दिल्ली में है और एक बड़े ड्रग्स रैकेट का हिस्सा बन चुका है। रविशंकर एक तेज तर्रार पत्रकार थे, जिन्हें सच्चाई तक पहुंचने का जुनून था। उन्होंने पहले इस खबर को अफवाह समझा, लेकिन जब उनके सूत्र ने कुछ पक्के सबूत दिखाए, तो वे इस खबर की तह तक जाने के लिए उत्सुक हो गए। रविशंकर ने अपनी टीम के साथ इस मामले की गहराई से जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले आरव की गतिविधियों की निगरानी शुरू की। उन्होंने पाया कि आरव के ठिकाने दिल्ली के कुछ पॉश इलाकों में थे, जहां वह अक्सर पार्टी करता और अपने नेटवर्क को संभालता था। वे ये भी जानने में सफल हुए कि आरव की गतिविधियां सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो हथियारों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे खतरनाक धंधों में भी शामिल था। रवि और उनकी टीम ने कई दिनों तक आरव के ठिकानों पर नजर रखी। वे उसके कई करीबी साथियों तक भी पहुंचे, जो इस काले कारोबार में शामिल थे। धीरे धीरे उन्होंने आरव के पूरे नेटवर्क का नक्शा तैयार कर लिया। लेकिन इस मामले को उजागर करना आसान नहीं था। प्रताप सिंह की राजनीतिक पहुंच इतनी मजबूत थी कि अगर जरा सी भी भनक लगती तो वे इस खबर को दबा देते। एक दिन रविशंकर ने तय किया कि वे इस मामले को उजागर करने के लिए सबूत इकट्ठा करेंगे। उन्होंने आरव के एक करीबी सहयोगी को गुप्त रूप से कैमरे पर रिकॉर्ड किया, जहां वह ड्रग्स के सौदों की बात कर रहा था। ये एक ठोस सबूत था, लेकिन वे इससे ज्यादा मजबूत सबूत चाहते थे। रवि और उनकी टीम ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने एक अंडरकवर रिपोर्टर को आरव के नेटवर्क में घुसाने की योजना बनाई। ये काम बहुत ही जोखिम भरा था, लेकिन सच को सामने लाने के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। रिपोर्टर को आरव के संगठन के एक व्यक्ति के जरिए उनके व्यापार में शामिल किया गया। कुछ ही हफ्तों में वो आरव के भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गया और उसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा कर ली। जल्द ही रविशंकर के पास इतने सबूत इकट्ठे हो गए कि वे इस खबर को सार्वजनिक कर सकते थे। लेकिन इससे पहले कि वे इसे मीडिया में लाते, उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना देने का फैसला किया। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए एक गोपनीय ऑपरेशन प्लान किया। एक रात जब आरव अपने कुछ साथियों के साथ एक फार्म हाउस में पार्टी कर रहा था, पुलिस ने वहां छापा मारा। पार्टी में बड़ी मात्रा में ड्रग्स और अवैध हथियार बरामद हुए। आरव और उसके कुछ खास सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की इस कार्यवाही के बाद पूरी दिल्ली में हलचल मच गई। प्रताप सिंह पर भी इस मामले का असर पड़ा। जब मीडिया ने इस खबर को जोर शोर से दिखाना शुरू किया, तो उनकी साख पर बट्टा लग गया। विरोधी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया और जनता के बीच भी उनका समर्थन घटने लगा। आरव की गिरफ्तारी के बाद कई और राज खुले। पुलिस को उसके बैंक खातों और विदेशों में उसके निवेश से जुड़े दस्तावेज मिले, जिनसे ये साबित हुआ
कि वो कई वर्षों से इस अवैध धंधे में लिप्त था। न केवल आरव, बल्कि उसके कई करीबी संबंधी भी इस अवैध धंधे से जुड़े हुए थे। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे, जिनसे पता चला कि आरव की कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए विदेश भेजे गए थे। ये मामला अब सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं था, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का भी खुलासा हो चुका था। ये खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। प्रताप सिंह ने अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि वे कुछ नहीं कर सके। चुनाव का समय नजदीक आ रहा था और प्रताप सिंह अपने प्रचार में व्यस्त थे। वो लगातार सभाएं कर रहे थे, जनता से वादे कर रहे थे और अपनी छवि को और मजबूत करने में लगे थे। चारों तरफ उनके पोस्टर लगे थे, मीडिया में उनके इंटरव्यू चल रहे थे और पार्टी कार्यकर्ता दिन रात उनके समर्थन में रैलियां कर रहे थे। उनके चुनावी घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे। गरीबों के लिए मुफ्त राशन, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए कर्ज माफी। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता काफी थी, लेकिन विरोधी दल भी किसी मौके की तलाश में थे। इसी बीच एक खबर ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया था और इस मामले में प्रताप सिंह के बेटे आरव को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक आरव के पास से करोड़ों की ड्रग्स बरामद हुई थी और उसके गिरोह के कई अन्य सदस्य भी हिरासत में लिए गए थे। ये खबर आग की तरह फैली। मीडिया चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे और विरोधी दलों ने इस मुद्दे को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। पूरा शहर सख्ते में आ गया। एक प्रतिष्ठित नेता का बेटा इतने बड़े अपराध में लिप्त था, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जनता के बीच तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। कुछ लोग मानते थे कि ये सच हो सकता है, क्योंकि राजनीति में अक्सर पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता है। वहीं कुछ समर्थक इसे एक गहरी साजिश करार दे रहे थे। प्रताप सिन्हा को जैसे ही ये खबर मिली, वे तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने अपनी टीम से सलाह-मशविरा किया और तुरंत मीडिया के सामने आकर बयान जारी किया। उनके चेहरे पर घबराहट और गुस्से का मिला-जुला भाव था, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका बेटा निर्दोष है और ये विपक्ष की एक सोची-समझी साजिश है। उन्होंने इसे चुनाव से ठीक पहले उन्हें बदनाम करने की चाल बताया और कहा कि जब भी कोई ईमानदार नेता जनता के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाते हैं। उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वे इस अफवाहों पर ध्यान न दें और चुनाव पर फोकस करें। हालांकि विरोधी दलों ने इस मुद्दे को पूरी तरह भुनाने की ठान ली थी। हर जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, मीडिया में बहस होने लगी और सोशल मीडिया पर जनता ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। अब सवाल ये था कि क्या प्रताप सिंह इस संकट से बाहर निकल पाएंगे या ये मामला उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा झटका साबित होगा। लेकिन जब पत्रकार रवि ने पुलिस रिपोर्ट और सबूत जनता के सामने रखे, तो मामला पूरी तरह बदल गया। जनता, जो अब तक प्रताप सिंह के दावों पर भरोसा कर रही थी, अब उनसे जवाब मांगने लगी। टीवी चैनलों पर वो वीडियो क्लिप बार बार चलाई जा रही थी, जिसमें आरव की गिरफ्तारी के दौरान मिली ड्रग्स और उसके साथ पकड़े गए अन्य अपराधियों की तस्वीरें थी। सोशल मीडिया पर भी ये मामला आग की तरह फैल गया। लोग अब सवाल पूछ रहे थे, क्या सच में प्रताप सिन्हा को अपने बेटे की करतूतों की कोई जानकारी नहीं थी? क्या यह संभव था कि इतने बड़े रैकेट को उनका समर्थन न मिला हो? प्रताप सिंह, जो वर्षों से राजनीति में एक मजबूत और ईमानदार नेता की छवि बनाए हुए थे, अब घिरते जा रहे थे। पहले तो उन्होंने इन आरोपों को विपक्ष की साजिश बताया, लेकिन जब रविशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रत्यक्ष सबूत पेश किए, तब उनकी स्थिति और कमजोर हो गई। पुलिस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि आरव पिछले कई सालों से इस अवैध व्यापार में लिप्त था और उसके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दर्ज हो चुकी थी। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो सकी।
जनता का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा। लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। जगहजगह प्रताप सिंह के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। उनके ही समर्थक, जो कल तक उनके गुणगान गा रहे थे, अब उनसे किनारा करने लगे। पार्टी के अंदर भी हलचल मच गई। वरिष्ठ नेताओं ने महसूस किया कि अगर समय रहते इस संकट से निपटा नहीं गया तो ये पूरे संगठन के लिए घातक साबित हो सकता है। प्रताप सिंह ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन हर बार सवालों की बौछार ने उन्हें और परेशान कर दिया। उन्होंने कहा कि वे खुद इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं और अगर उनका बेटा दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन जनता अब उनकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। विपक्ष ने इस मुद्दे को पूरी तरह भुना लिया। हर सभा और हर बहस में प्रताप सिन्हा को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। न्यूज चैनलों पर डिबेट होने लगी। क्या प्रताप सिन्हा भी इस गोरख धंधे में शामिल थे? क्या उन्होंने अपने बेटे के अपराधों को छुपाने के लिए अपनी सत्ता और प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया? अब सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा। विरोधी दलों ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। जनता की मांग थी कि प्रताप सिंह इस्तीफा दें और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। इस दबाव के चलते पुलिस को मजबूरन आरव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। कोर्ट ने आरव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उसके ऊपर गंभीर धाराएं लगाई। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रताप सिंह की राजनीति को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। उनकी पार्टी के अंदर भी अब असंतोष बढ़ने लगा था। कुछ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। पार्टी हाईकमान ने इस मामले को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें यह तय किया गया कि अगर प्रताप सिंह ने खुद इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ पत्रकार रविशंकर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। लोग उन्हें ईमानदार और साहसी पत्रकार के रूप में देख रहे थे, जिसने सच्चाई को सामने लाने के लिए किसी भी ताकतवर व्यक्ति से डरने से इनकार कर दिया। उनके इस खुलासे ने पूरे देश में पत्रकारिता की साख को और मजबूत किया। कई बड़े मीडिया संस्थानों ने उनकी रिपोर्टिंग की सराहना की और उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की। प्रताप सिंह के लिए अब राजनीति में टिके रहना लगभग असंभव हो गया था। जनता का विश्वास टूट चुका था। पार्टी भी उनका साथ छोड़ रही थी और उनका बेटा जेल में था। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और भारी मन से अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। उनके चेहरे पर थकान और हार की साफ झलक थी। उन्होंने कहा कि वे राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन जनता ने इस बयान को भी एक नाटक करार दिया। इस घटना ने दिखा दिया कि राजनीति का असली चेहरा क्या होता है। जब तक सत्ता थी, तब तक सब कुछ सही था। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई, तो वही लोग जो कल तक प्रताप सिंह के समर्थन में खड़े थे, आज उन्हें अकेला छोड़ गए। ये घटना इस बात का भी प्रमाण थी कि किस तरह सत्ता, लालच और अपराध के बीच की दूरी बेहद कम होती है। रविशंकर और उनकी टीम के लिए ये केवल एक स्टोरी नहीं थी, बल्कि ये पत्रकारिता की जीत थी। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत इसके खिलाफ खड़ी क्यों न हो। इस मामले ने कई और भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को डराने का काम किया, जो अब सोचने लगे थे कि अगर रवि जैसे पत्रकार सक्रिय रहेंगे तो उनका भी कच्चा चिट्ठा कभी न कभी खुल ही जाएगा। अंततः अदालत ने आरव को दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई गई। रविशंकर और उनकी टीम ने अपनी पत्रकारिता के जरिए एक बड़ा सच सामने लाया। उन्होंने न केवल एक अपराधी को बेनकाब किया, बल्कि ये भी दिखाया कि किस तरह ताकत और सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई चाहे जितनी भी छुपाने की कोशिश की जाए, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। ये घटना इस सच्चाई को उजागर करती है कि राजनीति में बाहरी चमक-धमक के पीछे कितना अंधकार छिपा होता है। प्रताप सिंह, जो कभी जनता के आदर्श नेता थे, सत्ता की दौड़ में
अपने ही बेटे की सच्चाई से अनजान बने रहें या जानबूझकर उसे नजरअंदाज करते रहें। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उनकी वर्षों से बनी छवि चकनाचूर हो गई। उनके समर्थक उनसे दूर हो गए, उनकी पार्टी ने उन्हें किनारे कर दिया और अंततः उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस कहानी ने दिखाया कि सत्य को अधिक दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। पत्रकार रवि शंकर की ईमानदारी और साहस ने यह साबित कर दिया कि अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाए तो कोई भी ताकतवर व्यक्ति कानून और सच्चाई से ऊपर नहीं हो सकता। जनता को भी अब समझ आ गया था कि वे आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें हर नेता और हर शक्ति को सवालों के कटघरे में खड़ा करना होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी और रोचक व प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।